गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग ड्यूड्स। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम आए हैं अपने गार्डन में, वो भी बिल्कुल ही सुबह सुबह। और इस टाइम बजे है 5:30। और ये देखिए गाइस, ये हमारी अपराजिता की जो वाइन है, कितने अच्छे से ये ग्रोथ कर रही है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी कर रही है। और ये रात को मैंने इसके बहुत सारे जो सीड्स हैं वो तोड़े हुए थे, क्योंकि जब इस पे सीड्स रहते हैं तो फिर ग्रोथ अच्छी नहीं होती। कुछ सीड्स हम रख लेंगे क्योंकि बहुत ही रेयर मिलती है ये। अगर हम इसे ग्रो भी करते हैं तो बड़ी मुश्किल से इसके जो सीड हैं कई बार तो ग्रो भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं इसके सीड में वो ही रखूँगी जिनमें थोड़ा लगता है मुझे कि बीज हैं। कुछ हम तोड़ देंगे। और गाइस, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है ये। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसके लिए जो ये मचान बनाई है, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इसी तरीके से हमें इसे तोड़ना होता है, इन सीड्स को, नहीं तो फिर प्लांट पे बहुत ही असर पड़ता है, प्लांट अच्छे से ग्रोथ ही नहीं कर पाता। और इस पे तो बहुत सारे सीड हुए हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम 1 या 2 फली ही रखेंगे। बाद में जब लगेगा हमें, फिर हम इसके सीड्स थोड़े कलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए कितने सारे सीड्स थे इसके। अब इसमें थोड़े से लग रहा है कि हाँ सीड है, जिसमें नहीं है वो तोड़ देते हैं। गाइस, जिस पे फ्लावर बहुत ज़्यादा आता है, केयर करने से आता है, ऐसे नहीं आता है, केयर करने से आता है। और अगर आप इसमें सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे, क्योंकि इसमें पोटाशियम आप जितना डालेंगे, पोटाशियम से बहुत ज़्यादा फूल आते हैं गाइस। पोटास डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक पोटाशियम डालिए, आप राख डालिए, सरसों की खली डालिए। ये देखिए इस तरीके से हम इसके सभी जितने भी फ्लावर खिलकर बंद हो चुके हैं उन सभी को तोड़ देते हैं। और जैसे कि आप ये रूट देख रहे हैं ना, इसकी रूट्स जैसे ऊपर आ चुकी है, तो हमें इसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी, नहीं तो रूट जो है धूप लगने से ख़राब हो जाती है। सभी प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है गाइस, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब आप देखिए कितने सारे फ्लावर आए होंगे जो खिलकर बंद हो चुके हैं। बहुत फ्लावरिंग कर रही है हमारी वाइन। और ये हमारा बच्चा आ गया है और हमारे साहब जी आ चुके हैं चाय लेके। अब हम चाय पियेंगे, क्योंकि अक्सर सुबह सुबह की चाय यही बनाते हैं मेरे लिए। ये देखिए कितने सारे फ्लावर आए थे इसके।
कई बार हम तोड़ते नहीं हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और अपराजिता की वाइन मैंने बहुत सारी रखी हुई हैं, बहुत सारी लगाई हुई हैं, तो कभी किसी से तोड़ लेती हूँ, कभी किसी से। तो फिर फूल भी इसी तरीके से लगे रहते हैं। कई बार तो ऐसा मन करता है कि मैं इनको तोड़ूं ही नहीं, इतने सुंदर लगते हैं देखने में। तोड़ते हुए ही बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे। लेकिन अगर मैं नहीं तोड़ूंगी इनकी फलियां वगैरह तो फिर मेरा प्लांट भी ख़राब हो सकता है। ये मैंने इस तरीके से 2-4 रख लिए हैं क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छे सीड हैं। दबा के देख लीजिए, कहीं ऐसी होती हैं कि जिनमें पता लगता है कि सीड नहीं है और कहीं में सीड्स बहुत अच्छे बनते हैं, तो बस हमने वही छोड़नी है। और ये देखिए, इसमें भी तुलसी जी का प्लांट हुआ है। चलिए गाइस, अब हम कनेर की कटिंग कर लेते हैं। जो वाइट वाला कनेर होता है ना, छोटे वाला, आज हम उसकी कटिंग कर लेते हैं क्योंकि कटिंग करने का वो हो रहा है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है उसकी। और आज हम सरसों की खली का फर्टिलाइज़र भी बनाएंगे क्योंकि उसको भिगो के रख देंगे, फिर 3-4 दिन बाद हम प्लांट्स में डाल देंगे। और ये देखिए गाइस, पिछले संडे ही इसकी कटिंग करी थी और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ भी नई नई शुरू हो चुकी है। तो है ना कितनी खुशी की बात। ये देखिए, पिछले संडे ही इसकी कटिंग करी थी और 1 हफ्ते में ही इसके जो शूट्स हैं वो निकलने लगे हैं, नई नई ब्रांचेस आ चुकी हैं। ये देखिए, तो प्लांट्स की कटिंग ज़रूर करते रहिए क्योंकि कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट की। इसकी भी हम अच्छे से कटिंग करेंगे, इसको भी हम शेप देंगे बहुत सुंदर मोरपंखी के प्लांट को। देखते हैं, अगर आज कटिंग हुई तो आज करेंगे, नहीं तो फिर कभी देखेंगे, इसकी कटिंग करेंगे 2 या 4 दिन में। और गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे बैजंती के प्लांट है, वो देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं अब। ये देखिए, अभी 3-4 दिन पहले ही इनको शिफ्ट किया था और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए कितने घने हो चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2-4 दिन में दिखाऊंगी कि इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, और आप खुद देख लीजिए कि कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है बैजंती की। तो ये सब मिट्टी का कमाल होता है गाइस। मिट्टी में जो भी हम पोषक तत्व ऐड करते हैं, वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद, नीम खली, गार्डन सॉयल और थोड़ा सा सैंड, क्योंकि बैजंती को थोड़ा सैंडी जो सॉयल होती है वो पसंद होती है, फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ये है पिंक कनेर गाइस, आपने देखा होगा पिंक कनेर, तो ये पिंक कलर का इस पे फ्लावर आएगा कनेर का। और गाइस, आप देख सकते हैं, ये है हमारा मोन्सटेरा का प्लांट। ये भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बल्कि इसको शिफ्ट करना था मैंने, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है इसे शिफ्ट करने का क्योंकि ये वैसे भी ग्रो बैग में है, और ग्रो बैग में मैंने सिर्फ थोड़ी सी ही मिट्टी डाली है, बाकी सब का सब इसमें नीचे की तरफ कबाड़ ही है, यानी कि किचन वेस्ट पत्ते वगैरह है। तो मैं सोच रही थी कि इन सभी प्लांट को यहाँ से शिफ्ट करती हूँ, लेकिन अब ये दीवार को बिल्कुल ही कवर करने लगा है, तो देखती हूँ इसको कैसे शिफ्ट करेंगे गाइस। बहुत सारे हमारे मोन्सटेरा के प्लांट हो चुके हैं इसमें। चलिए अब गाइस हम करते हैं कनेर की कटिंग।
वीडियो लंबा हो जाएगा। मन तो बहुत करता है कि आपको अपना सारा गार्डन घुमाऊं, लेकिन हो ही नहीं सकता, ये हर रोज़ ही हो सकता है ये तो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग सब बोर हो जाएंगे। चलिए गाइस, अब हम वाइट कनेर की कटिंग करेंगे। देखिए ये है छोटे वाला, इसे कनेर ही कहते हैं या इसे कोई और नाम से भी बुलाते हैं। हमारे यहाँ कनेर ही कहते हैं। अगर आपको इसका कोई और नाम दूसरा पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। संडे को तो हम पूरा जो भी हमारा गार्डन का काम होता है हम दोनों मिलके ही करते हैं। हमने कभी माली वगैरह नहीं रखा है। हाँ गाइस, माली, शायद मैं आपको एक बात बताती हूँ। माली हमने बहुत पहले की बात है, माली हमने रखा था, लेकिन माली ने हमारे बहुत सारे प्लांट ख़राब कर दिए थे, पता नहीं क्यों। तो जब माली ने हमारे बहुत सारे प्लांट ख़राब किए गाइस, तो फिर हमने उसके बाद कभी माली नहीं रखा। 5 साल हो चुके हैं, क्योंकि जब वो आता था तभी हमारा उसके 1-2 दिन बाद या कोई ना कोई प्लांट सूख ही जाता था। तो जब मैं प्लांट निकाल के देखती थी तो फिर प्लांट की जो रूट्स हैं वो कई बार कटी हुई होती थी, क्योंकि मेरे पास कई बार टाइम नहीं होता था। लेकिन अब मैं पूरी की पूरी केयर खुद ही करते हैं हम। और गाइस, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, मैं आपको कुछ साल पहले की बात बताती हूँ। 2016 की बात है। हमने अपना घर बनाना था नया, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो गाइस, हमारे पास बहुत बड़ा गार्डन था हमारा। बहुत सारे पॉट रखे हुए थे, कुछ ज़मीन में लगे हुए थे। जो ज़मीन वाले कुछ प्लांट थे उन्हें हमें निकालना पड़ा, क्योंकि हमारा नया घर बन रहा था। तो फिर गाइस, जब हमने सामान वगैरह वहाँ से उठाया, क्योंकि हमें कहीं और शिफ्ट होना था दूसरी जगह पे, वरना फिर ऐसे हमारा जो घर है वो बन नहीं पाता, वहीं रह के दिक्कत आती। तो गाइस, जब हम वहाँ से गए और फिर हमने जो हमारे पॉट थे, जितने भी हमारे प्लांट थे, बहुत सारे प्लांट थे, कम से कम 100 के करीब हमारे पॉट होंगे। बहुत सुंदर सुंदर हमारे प्लांट थे, कुछ उनमें सकुलेंट थे। तो गाइस, जब हम अगले दिन हमने देखा, मतलब 2-4 दिन बाद, जो वहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि जो हमारा मकान था वो बहुत पुराना था, हमने उसको सबको अच्छे से गिरा के नए सिरे से अपना घर बनाया। तो गाइस, जब हम वहाँ से 2-3 दिन में आए सारा शिफ्ट वगैरह करके, तो आप यकीन मानना कि हमारा एक भी प्लाट नहीं था। हमारे सभी प्लाट जितने भी थे सब चोरी हो चुके थे। जब हमने पूछा जो हमारे घर पे यानी कि कंस्ट्रक्शन का जो मिस्त्री होते हैं, उनसे पूछा कि प्लांट कहाँ गए, तो सभी ने मना कर दिया कि हमें नहीं पता, हम तो चले गए थे टाइम से ही। तो उस टाइम पे हमें बहुत बुरा लगा था, बहुत ही। और अगर बचा था तो सिर्फ एक ही प्लांट बचा था गाइस, वो था शम्मी का, है ना? शम्मी का ही बचा था ना? शम्मी का और केले का। हाँ, शम्मी का। और ये प्लांट गाइस, ये देखिए, ये ये प्लांट हमारा, आप मानोगे कि ये प्लांट हमारा 20 साल पुराना है। जो हमारे साथ है ये वाला हमारा केले का प्लांट। और शम्मी का प्लांट हमारा बचा था, लेकिन वो हमारा फिर ख़राब हो चुका था बाद में, फिर वो नहीं बचा। बस यही एक प्लांट है जो 20 साल से हमारे साथ है। बाकी आप देख सकते हैं जितना भी गार्डन आपने देखा है गाइस, ये सारा हमने नए सिरे से शुरू किया है। और उस टाइम हमारी हालत बहुत बेकार थी कि किसी ने इतने बड़े बड़े पॉट उठा लिए, सारे प्लांट उठा लिए। मतलब एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि कितनी मेहनत से बनाया था और कितनी भावनाएं जुड़ी होंगी। वैसे इन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने, आपने देखा था ना पॉट, आपने कहा था कि किसी के घर है,
गाइस अब नाम तो क्या लें, लेकिन हमें इन्होंने देखा था कि हमारे एक पड़ोसी हैं जो एक गली छोड़ के रहते हैं, कि हमारा पॉट वहाँ पे था, हमारा प्लांट भी वहीं पे था, वही पॉट था वही प्लांट था। बाकी हमने फिर कुछ कहा तो है नहीं, ना हमने पूछा। तो इतने सारे प्लांट देख लो कोई कैसे उठा के लेके गया। मतलब किसी ने देखा ही नहीं, कौन लेके गया। तो वो भी हमारे लिए बहुत उस टाइम बेकार दिन थे वो भी। बस अच्छे से हो गया ना। बस गाइस इसकी कटिंग तो हो चुकी है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।